कलर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी का रंग। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत फूल की तरह होता है। अगर उस फूलों की एक एक करके सारी पंखुड़ियां हम लोग तोड़ देते हैं तो वो फूल भी खराब हो जाता है और किसी काम का भी नहीं रहता। वैसे ही हमारा जिंदगी का हर एक छोटा छोटा गलतियां हमारा जिंदगी को भी खराब करता है और इस दुनिया में हमारा जो इमेज रहता है ना, उसको भी खराब कर देता है। जिंदगी हमारा पैदा होने से शुरू नहीं होता है। जिंदगी तो तब शुरू होता है जब हम लोग को ये पता चलता है कि ये दुनिया कैसी चलती है। जैसे कि हमारे स्कूल लाइफ के बाद। स्कूल लाइफ तक हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता होता है, क्योंकि तब तक हम लोग हमारे पापा के पैसों से ऐश कर रहे होते हैं, जिंदगी काट रहे होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग जितना बड़े भी हो रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारी खर्चा भी बढ़ रहा है। और पापा महीने को कितना कमाते हैं, खुद के लिए कितना खर्चा करते हैं, हम लोग को कितना देते हैं। हम लोगों को बचपन से ऐसी आदत पड़ चुका होता है कि अगर पापा हम लोगों का बात नहीं माने या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं किए तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। पापा को जाके गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो हम लोगों को छोटे से इतना तक बड़ा किए, इतना तक खर्चा किए, इतना सब कुछ किए, हमारे लिए इतना सब कुछ किए, उनको हम जो गुस्से में आके जो बोल दिए, उनको कैसा लगता होगा। आज की दुनिया के साथ अगर हम लोगों को साथ देके चलना चाहिए ना, हम लोग को जिंदगी में कामयाब होना पड़ेगा। और सच्ची में बोलूं, कामयाब होने का जो समय था ना, वो समय में हम लोग उसको ध्यान में नहीं दिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम में बहुत खुशी से जी रहे होते हैं। फ्यूचर का कोई सोचे ही नहीं थे। जैसे कि 10th से पहले, +2 से पहले सही से पढ़ाई नहीं किए, कहीं पे क्रिकेट खेले तो कहीं पे मोबाइल पे गेम खेले। जब एग्जाम में रिजल्ट आ गया तब दुखी होके फिर ये सोचने लगे, नहीं आज से सब काम बंद, गेम बंद, क्रिकेट खेलना बंद, मोबाइल में गेम खेलना बंद, आज से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन पता है, ये भी हम लोगों से नहीं होता। ये जो सोचते हैं ना, कुछ दिन के लिए चलता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 महीना, फिर वही बात, फिर से वही बात। इसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है? फ्यूचर में हम लोग को अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छी सैलरी नहीं मिलती। इस दुनिया में जीने के लिए जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है भाई। पैसा की अहमियत तब तक पता नहीं चलता जब तक खुद कमा ना लो। जब 20 साल पूरा हो जाएगा ना, 20 साल के बाद पता चलेगा कि भाई 1 रुपया कमाते कैसे हैं, करते कैसे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं बोलेंगे कि नहीं, दुकान करके मैं चल सकता हूँ, खेती बाड़ी कर सकता हूँ। वो भी बुरी बात नहीं है। खेती बाड़ी करना, दुकान करके चलाना, बिजनेस करना, वो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना। लेकिन वो नॉलेज भी हम लोग को पता नहीं होता है। बिजनेस कैसे करते हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं। हम लोग खुद को हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। लेकिन हम लोग के हाथ में जो है वो हम लोग कभी भी करते नहीं है, बस बोलते रहते हैं। कभी कोशिश ही नहीं किया कि जिंदगी को हाँ सुधार लूं, जिंदगी जी लूं, सही से बना लूं। कोशिश ही नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के पास जाके अपना माथा टेक देते हैं एग्जाम से पहले। जब बुरी वक्त आता है तब जाके भगवान के पास माथा टेक देते हैं, भगवान कृपा कर लो, मेरा एग्जाम में अच्छा मार्क ला दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। लेकिन कभी खुद पे भरोसा नहीं किया कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छी से कर सकता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम अच्छा कर सकता हूँ, अच्छे से काम करके बिजनेस को अच्छा बना सकता हूँ, अच्छे से खेती बाड़ी करके अच्छे से बना सकता हूँ। कभी ये नहीं सोचा, भगवान के पास जाके माथा टेक दिया। अरे भाई, भगवान के पास माथा टेकने से भगवान थोड़ी ना आके तुम्हारे एग्जाम में लिख देगा या बिजनेस कर देगा या तुम्हारे साथ खेती बाड़ी कर देगा। और भगवान के पास उपवास रखने से भगवान आपको दे देगा क्या?
अगर उपवास रखने से सब कुछ सही हो जाता, सब कुछ ख्वाहिश पूरा हो जाता, तो ये भारत में, ये दुनिया में जितना भी भिखारी है ना, वो लोग आज बड़ा आदमी बन चुके होते हैं। क्योंकि वो लोग जितना उपवास रहते हैं, तुम खुद नहीं रहते। जिंदगी को अगर कामयाबी बनाना है, जिंदगी को सही बनाना है, तो पहले खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा करके जिंदगी को अच्छा बनाओ, तो जाके कुछ बन सकते हो, तो जाके तुम्हारी लाइफ अच्छी से गुजर सकती है। वरना ये झूठ कह के कि हाँ मैं सब कुछ कर दूंगा, भगवान के पास माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। पहले खुद पे भरोसा करना सीखो।